ठीक है, तो आज हम देखते हैं आपका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। इससे पहले हमने देखा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कितने तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया था वो 5 तरीके हैं। पहला होता है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा स्ट्रक्चरल फार्मूला, तीसरा कंडेंस्ड फार्मूला, चौथा विजडेफ फार्मूला और पांचवा बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो इन 5 तरीके ही होते हैं, छठवां तरीका अभी तक कोई नहीं आया। ठीक है, यानी अभी तक उसकी कोई लॉन्चिंग नहीं हुई। अब हम देखते हैं आपका कि इसमें क्या होता है, सिग्मा क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है। सिग्मा और पाई बॉन्ड क्यों इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? सिग्मा और पाई बॉन्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर जो आपको हाइब्रिडाइजेशन पता करना है तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, चलो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है वो नहीं देखेंगे, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है कि जो पहला बॉन्ड, जो फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म होता है दो एटम के बीच में, तो उसे हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, दो एटम्स के बीच में जो पहला बनता है उसे बोलता है सिग्मा बॉन्ड। इसमें फॉर एग्जांपल के लिए कार्बन कार्बन, तो ये क्या है आपका सिग्मा बॉन्ड। हाइड्रोजन की बात करें तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन ये, तो ये जो आप देख रहे हो ये सब क्या है, सिग्मा बॉन्ड। फिर उसके बाद आएगा पाई बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड फॉर्म्ड आफ्टर सिग्मा बॉन्ड। ये जो सिग्मा बॉन्ड के बाद जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। पर ये कंडीशन है कि फॉर्मेशन, या बोल सकते फॉर्म ओनली इन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड। ठीक है, फिर पाई बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में ही बनेंगे। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन कार्बन के बीच में, सॉरी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो अब पाई बॉन्ड कितने होते हैं, तो हमारे पास ये है, तो इसमें क्या है, जिसमें दो बॉन्ड हो उसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और दो पाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि टाइप ऑफ बॉन्ड। जैसे सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक है, सिंगल बॉन्ड जैसे ये हुआ, आप नॉर्मली ले लो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। फिर आएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ले लो, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ले लो। ठीक है, चलिए ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड या कुछ भी नॉर्मली कंपाउंड के आप एग्जांपल ले लो, बॉन्ड के। ठीक है, एग्जांपल। फिर इधर क्या है आपका कि कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्या होगा, सिग्मा होगा, पाई नहीं होगा। डबल बॉन्ड में ये देखिए, एक जो पहला बना वो क्या है आपका, एक सिग्मा,
और एक पाई। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा प्लस एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, या तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे एक सिग्मा दो पाई। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें आपसे कोई पूछे कि कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है, तो आपको क्या करना है, इसको ओपन करिए। ये क्या है, CH3 कार्बन एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। CH2 एक कार्बन एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। फिर इधर है आपका कार्बन, फिर इधर है आपका हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब काउंट करिए कितने सिग्मा बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इधर हो गए, और इनके बीच में डबल बॉन्ड वाले एक सिग्मा और एक पाई रखते हैं, तो ये क्या हुआ, एक सिग्मा। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 11। पाई बॉन्ड कितने हैं, 1। समझ में आया। तो आपसे कोई पूछे कि सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, तो आप बोलोगे कि दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि पाई बॉन्ड कब बनता है, सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद। पर कंडीशन यही है कि पाई बॉन्ड उसी में बनेंगे जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड हो। ठीक है, जैसे एल्कीन या एल्काइन हो गया, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि जो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है उसमें तो केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड रहेंगे। फिर आता है आपका डबल बॉन्डेड कंपाउंड, जैसे एल्कीन, तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई रहेगा। फिर आता है एल्काइन जिसमें 3 क्या होते हैं, डबल बॉन्ड, तो उसमें क्या होगा, एक सिग्मा और 2 पाई। ठीक है, ये चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि एग्जाम्पल अपना। ठीक है, यह इस टॉपिक से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, एटलीस्ट 5 से 6 बार क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। वो काउंटिंग करने के लिए देगा कि नंबर ऑफ सिग्मा कितने हैं या नंबर ऑफ पाई कितने हैं। ये इसी से रिलेटेड हाइब्रिडाइजेशन पूछते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में अभी आपको नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई काउंट करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। चलिए अब इसमें से कोई पूछे कितने सिग्मा कितने पाई हैं, तो आप इसको ओपन करेंगे, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे। तो ये क्या है, कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 1 2 और 3। फिर ये क्या है आपके पास, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फिर इधर क्या है, CH कार्बन और इधर हाइड्रोजन। फिर इधर क्या है, डबल बॉन्ड, फिर कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, फिर इधर हाइड्रोजन। चलिए ठीक है, फिर इधर क्या हो जाएगा आपका CH3 CH और H। चलो अब इसमें अपने पूछा कितने सिग्मा कितने पाई है। चलो सिग्मा मतलब जो फर्स्ट बार बनता है आपका सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 तो इधर ही हो गए। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के पास क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई, तो एक सिग्मा ये हो गया।
ठीक है। फिर ये भी डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, एक सिग्मा एक पाई, तो ये एक सिग्मा हो गया। अब काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल सिग्मा कितने हैं? 13। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 13। फिर पाई बॉन्ड कितने हैं? एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, तो पाई बॉन्ड कितने हैं? 2। दूसरा देखते हैं हम आपका, इसमें कितने सिग्मा है? काउंट करिए कितने सिग्मा कितने पाई। इसको ओपन करो, कार्बन H H H, फिर CH2, तो ये हो गया आपका, फिर CH3, ठीक है। चलिए कितने सिग्मा कितने पाई, पाई तो आपको कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो पाई कितने हो गए? 0, पाई बॉन्ड, ठीक है। फिर आता है आपका सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सिग्मा कितने हैं आपके यहाँ पे? 10, ठीक है। पाई है 0 और सिग्मा है 10। बॉन्ड याद रखना, ये बॉन्ड है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपका तीसरा, CH3 फी डबल बॉन्ड O, फिर फी CH3 CH3 अब ये हमारे पास क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें आपसे कोई पूछे कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, तो आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको जस्ट ओपन करिए। क्या करना है? CH3 है तो ऐसे ओपन करो, कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं? 3। चलिए फिर उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन, फिर इसके बाद कार्बन, फिर कार्बन हाइड्रोजन 3। चलो फिर इधर क्या है? कार्बन 1 2 और इधर 3 हो गए। फिर इधर क्या हमारे पास? कार्बन, फिर हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं। फिर इधर क्या है हमारे पास? कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 कार्बन और एक इधर हाइड्रोजन, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो भी दिया इसको आप ऐसे ओपन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई है। चलिए देखो, एक सिग्मा, एक एक 3 4, फिर आपको पता है ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड एक सिग्मा और एक पाई रखता है, तो एक सिग्मा ये हो गया। एक सिग्मा तो ये है, जहां पे सिंगल है तो पूरे तो क्या है? सिग्मा, ठीक है। ये पूरे सिग्मा है, सिग्मा है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, डबल बॉन्ड एक सिग्मा और एक पाई, फिर ये एक सिग्मा और एक सिग्मा ये है। फिर उसके बाद क्या है? ये ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या करता है? एक सिग्मा 2 पाई, तो यहाँ पे एक सिग्मा है बाकी 2 पाई है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी क्या है? सिग्मा, ठीक है। अब आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 21, ठीक है। पाई बॉन्ड कितने हैं? एक पाई बॉन्ड तो यहाँ पे है और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, तो 2 हुए। ट्रिपल बॉन्ड के पास क्या होता है? एक सिग्मा 2 पाई, तो 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे 2 3 4, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए? 4। समझ में आया? एक बार और देख लो कहीं पे गलती ना हुई हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, कोई गलती नहीं है। तो ये हमने देखा सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं और पाई बॉन्ड कितने होते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हैं और पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, कितना भी पूछे मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। क्यों करना है? क्योंकि पता है आपको कि एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है? 2 बॉन्ड। मतलब आप यूं समझो कि एक ये इलेक्ट्रॉन हो गए और एक इलेक्ट्रॉन ये हुआ। ठीक है, तो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो अब आपसे कोई पूछे इसका सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 21। बट आपसे कोई पूछे कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 21 इंटू 2 करोगे। पाई बॉन्ड कितने हैं? 4, 4 इंटू 2 करोगे। इसी तरह सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने हैं? 13। आपसे कोई पूछे सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 13/2, 13 इंटू 2। पाई बॉन्ड कितने हैं? 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? यानी अब आपसे कोई पूछे कि सिग्मा बॉन्ड क्या है और पाई बॉन्ड क्या है, तो आप बताओगे कि 2 एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बनता है तो उसे हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद किसी भी मल्टीपल वाले कंपाउंड में, यानी वो कंपाउंड जो डबल बॉन्ड कैरी करके रखा है या ट्रिपल बॉन्ड कैरी करके रखा है, तो वो बनाते हैं पाई बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल के लिए एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई। फिर है आपके पास क्या? एल्काइन, एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो एक सिग्मा और 2 पाई। ठीक है ना, यानी जो ट्रिपल बॉन्डेड होंगे तो एक सिग्मा 2 पाई, डबल बॉन्डेड कंपाउंड में एक सिग्मा 1 पाई, सिंगल बॉन्डेड में केवल और केवल सिग्मा रहेगा। ठीक है, फिर सिग्मा और पाई का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड से आप निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलोगे या कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन हो तो आपको बोलना है कि मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, जितना होगा उतना ही कर देना। ठीक है, चलिए अब हम आपको ये समझ में आ गया, तो अब हम देखते हैं क्या बेंजीन में। चलो, अब आपसे कोई पूछे कि इसमें कितने पाई बॉन्ड है, बताओ कितने पाई और कितने सिग्मा बॉन्ड है। चलो, ये बेंजीन है, बेंजीन में कैलकुलेट करके आप हमें, ठीक है, चलो ये बेंजीन है हमारा, और बेंजीन में आपको क्या करना है, ये बेंजीन के स्ट्रक्चर है और बेंजीन में आपको ये बताना है कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, साथ में कितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलो जल्दी करो, कर लिया होगा आपने। अब देखते हैं हम इसका आंसर क्या है। देखो इसको आप ओपन करो, हमने बोला कोई भी उसका कोई भी स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में ओपन कर दीजिए। ठीक है, ये कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, हो गए ना, 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन डालो इधर, 1 2 3 4 5 और इधर 6। डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाओ, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाओ, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, अब आपको पाई बॉन्ड देखना है तो पाई बॉन्ड तो यहीं पे देख लो, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, तो टोटल कितने पाई बॉन्ड है? पाई बॉन्ड 3 है। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? पाई इलेक्ट्रॉन आपको पता है 3 इंटू 2, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 2 यानी 6 इलेक्ट्रॉन। कौन सा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब हमें देखना है सिग्मा, तो सिग्मा को चलिए देखते हैं। सिग्मा के देखो कितना है, तुम्हें तो नॉर्मली दिख जाएगा कि डबल बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो एक सिग्मा तो ये हुआ, एक सिग्मा ये हुआ, एक सिग्मा ये हुआ, पर एक सिग्मा इधर भी तो है, एक सिग्मा इधर भी तो है और एक सिग्मा इधर भी तो है। कार्बन कार्बन के बीच में 6 सिग्मा हो गए, 1 2 3 4 5 6, पर एक एक सिग्मा तो इधर भी बचा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। तो आप अच्छे से काउंट करो कि 6 सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में, और 6 सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में? कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 12।
12। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन, क्या सिग्मा इलेक्ट्रॉन कोई पूछे तो आपसे बोलना है क्या 12 इंटू 2 यानी 24 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो इतनी बातें हमें समझ में आ गई तो हम देखेंगे क्या हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से हम ये देखेंगे कि, ठीक है चलो। चलो अब हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हमें सिग्मा पता चल गया, पाई क्या हो गया, तो अब क्या देखेंगे हम कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। आप हाइब्रिडाइजेशन को नॉर्मली जोड़ो, ठीक है। जब घरों में क्या होते हैं, खेतों में क्या बोलते हैं कि ये धान या ये क्या है काम नहीं कर रहा, तो लोग क्या करते हैं हाइब्रिड लेते हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है कि 2 या 3 कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री में होगा कि जो ऑर्बिटल है एफ पी डी एफ, इन सब का क्या होना मिक्सिंग, यानी मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज नोन एज अ हाइब्रिडाइजेशन। जैसे एक एस ऑर्बिटल है और दूसरा एक पी ऑर्बिटल है, दोनों मिक्स हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे एफ पी। अगर जो एक एफ है 2 पी है तो फिर बोलोगे एफ पी टू हाइब्रिडाइजेशन। एक एफ है और 3 पी है तो फिर बोलोगे एफ पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चलिए हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जैसे एफ हो गया, पी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, ठीक है। हमारे ऑर्गेनिक में एफ पी तक में ही काम हो जाएगा। चलो अब जैसे हमारे पास क्या है, एक एफ है, एक पी है, तो 2 ऑर्बिटल है, दोनों कंबाइन होकर क्या बना देंगे एफ पी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एक एफ है 2 पी है तो ये क्या बना देंगे एफ पी टू हाइब्रिडाइजेशन। एक एफ है 3 पी का ऑर्बिटल है तो ये क्या कहलाएगा एफ पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए अब हम देखते हैं कि हम फाइंड आउट कैसे करेंगे इसे, क्योंकि हमारे उसमें क्या आता है नीट में कि पूछेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। चलो तो एक टेबल बनाते हैं बॉन्ड टाइप, फिर इसमें हम देखेंगे सिग्मा क्या है, पाई कितने हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तीसरा बॉन्ड एंगल क्या है, चौथा शेप क्या है, मॉलिक्यूलर शेप, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास कोई सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, ठीक है, तो कोई सिंगल बॉन्डेड है तो उसमें क्या होगा एक, बोलो कितना 4 सिग्मा 0 पाई, ठीक है। देखो एक सिंगल बॉन्डेड है 1 2 3 4, जो भी बना तो 4 सिग्मा बना, तो 4 सिग्मा और 0 पाई, तो फिर हम बोलेंगे आपका एफ पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। शेप जो होगा वो होगा टेट्राहेड्रल, टेट्रा यानी 4 हेड्रल, ठीक है। तुम्हें ये नहीं पता करना कि ये कौन से वो होता है, क्योंकि हमारे ऑर्गेनिक में कोई रोल नहीं है, हमारे वो
डायरेक्ट क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा और आपको उस क्वेश्चन के आंसर देना है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्या है, कोई मल्टीपल या बोल सकते हो डबल बॉन्डेड कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपके पास, जैसे ये डबल बॉन्डेड है तो 4 है, तो इसमें क्या होगा आपका कि एक तो पाई हो जाएगा, अगर जो एक पाई हो गया तो बचे कितने, 3, तो 3 सिग्मा और 1 पाई हो तो फिर बोलोगे आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसका आपका बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री, और शेप क्या होगा प्लानर। याद रखना ये वही प्लानर है जिसको हकल रूल ने बोला था, हकल बाबा आए थे ना, बोले थे ऑल मॉलिक्यूल शुड बी प्लानर, तो जो प्लानर की बात कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए फिर तीसरा हम देखेंगे कोई ऐसा कंपाउंड जो ट्रिपल बॉन्डेड है। ठीक है, ये तो इसमें क्या है देखो, 2 सिग्मा और 2 पाई है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 2 सिग्मा रहता है और 1 पाई रहता है, तो एक इधर भी तो है, तो 2 सिग्मा और 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp हाइब्रिडाइजेशन, और बॉन्ड एंगल होगा आपका 180 डिग्री, और जो शेप होगा वो शेप होगा आपका लीनियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब इसको हम देख लेते हैं एक समराइज में। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि बॉन्ड टाइप या सीधी सी बात है कि हाइब्रिडाइजेशन पूछे, 4 सिग्मा 0 पाई है तो वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 3 सिग्मा 1 पाई है तो वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 2 सिग्मा 2 पाई है तो वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलिए हाँ ये भी याद रखना भाई कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपसे कोई पूछे कि 4 सिग्मा 0 पाई तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 बट बॉन्ड एंगल 109.5 और शेप टेट्राहेड्रल। फिर उससे पूछेगा आपसे कि कोई ऐसा कंपाउंड है यानी जो मल्टीपल बॉन्डेड है जिसमें 3 सिग्मा 1 पाई है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, शेप प्लानर। ठीक है, अब आपसे कुछ वो क्या दे देगा, एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा कि इसमें बताइए कौन सा मॉलिक्यूल प्लानर है, तो आपको ये देखना है कि किसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। फिर उसके बाद देखना है आपको हाइब्रिडाइजेशन में देखना है कि 2 सिग्मा 2 पाई वाले को बोलोगे sp हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल 180। जिन्हें ना समझ में आया हो कि बॉन्ड एंगल 180 का कैसे है, देखो इसने बोल दिया कि शेप क्या है लीनियर, लीनियर मतलब आपका ये है, तो इसके बीच में 2 कंपाउंड है, 2 एटम है, उनके बीच का ऐसे बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब चलो देखते हैं क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड कि CH3 CH2 CH CH2। अब इसमें से आपसे कोई पूछे कि हाइब्रिडाइजेशन किसका क्या है, तो ऐसे नंबरिंग आपको बोलेगा ये 1 2 3 4। अब आपसे पूछेगा C1 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, C2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, C3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है और C4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि C1 इसको आप ओपन कर लो चाहे तो, यानी कि क्योंकि आपको क्या करना है सिग्मा बॉन्ड, तो CH3 यानी एक H और एक H, फिर इधर क्या है CH2, फिर उसके बाद क्या है CH, फिर डबल बॉन्ड CH और H2। ठीक है, अब आपसे उन्होंने पूछा है नंबर दे दो, ये कौन सा है 1 2 3 और 4। वो पूछ रहा है कि C1 कार्बन का कितना हाइब्रिडाइजेशन है, देखो इसमें कितने हैं 1 2 3,
3 फिग्मा 1 पाई, 3 फिग्मा 1 पाई मतलब क्या है ये, को बताओ। Fp2 हाइब्रिडाइजेशन। C2 को देखो, C2 भी है, तो इसमें भी कितने हैं, 1 2 3, 3 फिग्मा 1 पाई, 3 फिग्मा प्लस 1 पाई, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, Fp हाइब्रिडाइजेशन हुआ। फिर P3 वाले को देखो, कितने फिग्मा, 1 2 3 4, 4 फिग्मा, 4 सिग्मा प्लस 0 पाई, यानी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, Fp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, अरे ये Fp2, ठीक है। चलो C4 को देखो, 1 2 3 4, 4 फिग्मा प्लस 0 पाई, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, Fp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से आपसे ये भी पूछ लेते कि C4 का शेप क्या है, तो C4 यानी Sp3 है, तो ये शेप कौन सा हुआ, टेट्राहेड्रल। ठीक है, बॉन्ड एंगल 109.5। फिर आपसे पूछ लेते कि C3 का क्या है, तो वो भी C3 यानी Sp3 है, तो Sp3 का होता है टेट्राहेड्रल और 109.5। ठीक है, चलो C2 में बोलते, C2 का कितना है, 1 2 3, 3 फिग्मा 1 पाई मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, Fp2 हाइब्रिडाइजेशन। जब Fp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ यानी कौन सा है बताइए, प्लानर शेप, प्लानर, बॉन्ड एंगल 120। चलो इसी तरह इसमें भी पूछ लेते हैं प्लानर और 120। चलो एक क्वेश्चन अपन देखते हैं, कौन सा, बेंजीन का। ये बेंजीन है। अब इसमें आप ये काउंट करो कि हाइब्रिडाइजेशन किनका कितना है, यानी ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यानी इसमें जितने भी कार्बन है उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। पहला तो हाइब्रिडाइजेशन बताना है, दूसरा बॉन्ड एंगल बताना है, तीसरा शेप बताना है। तो इसको आप ओपन करो, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। 1 2 3 4 5 और इधर 6, यही है ना। अब आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन, कोई भी एक कार्बन पकड़ो आप, चलो इसी को देख लो, इसमें बताओ कितने फिग्मा है, कितने पाई, 1 फिग्मा 1 फिग्मा 1 फिग्मा, 3 फिग्मा प्लस पाई कितना है, 1 पाई, 1 पाई, 3 फिग्मा 1 पाई क्या होता है बताइए, Fp2 हाइब्रिडाइजेशन। कोई भी पकड़ो सब में ही रहेगा आपका, 1 2 3, 3 फिग्मा 1 पाई, तो सब का जितने भी कार्बन है बेंजीन रिंग के अंदर, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, Fp2। अब Fp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब बॉन्ड एंगल कितना होगा आपका, 120 डिग्री। तीसरी बात इसका शेप क्या होगा, तो ये शेप होगा प्लेनर। ठीक है, अब बताओ, यही वो हकल रूल बोल रहा था कि जितने भी उसके अंदर एटम होना चाहिए सबका शेप क्या होना चाहिए, ये ऑल मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। ठीक है, तो Fp2 हुआ पहली बात है। दूसरी बात है क्या हुई, 120 डिग्री, तीसरा प्लेनर। ये बातें हमें समझ में आई। चलो देखो इसे, ठीक है, और देखते हैं इसका एग्जाम्पल कुछ। ठीक है, तीसरा पॉइंट,
मतलब इसी का एग्जाम्पल देखते हैं। कार्बन, 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 हाइड्रोजन, इसका हाइब्रिडाइजेशन पता करो। 1 2 3 4। C2 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ और नहीं, C1 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ और C3 का विथ बॉन्ड एंगल और शेप। फिर उसके बाद आपको बताना है कि चलो ठीक है। ये कंपाउंड दिया है, यानी सी ए का बताना है हाइब्रिडाइजेशन, सी बी का हाइब्रिडाइजेशन बताना है और सी का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन। पहले देखते हैं किसका बोला उसने, C1 का। 1 2, ठीक है, 2 सिग्मा 2 पाई। देखो ये 2 पाई है और 2 सिग्मा है, तो 2 सिग्मा प्लस 2 पाई, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता था, EFP हाइब्रिडाइजेशन। EFP हाइब्रिडाइजेशन मतलब बॉन्ड एंगल 180 डिग्री और शेप लीनियर, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आता है आपका C3, ये है आपका C3, इसको ओपन करो। एक H 1 2 3 4, यानी 4 सिग्मा 1 2 3 4, 4 सिग्मा 0 पाई। 4 सिग्मा 0 पाई मतलब ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था, EFP3, बॉन्ड एंगल 109.5 और शेप टेट्राहेड्रल, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह आपका इसी ये कंपाउंड दिया है, उसने पूछा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ए का। CA का देखो, इसको अच्छे से ओपन कर लो, CH2 है, तो कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, चलो ठीक है। CA का बोला यानी इसका, तो 1 2 3, तो 3 सिग्मा प्लस 1 पाई, 1 2 3, 3 सिग्मा 1 पाई, ये कौन सा हुआ, 3 सिग्मा 1 पाई, FP2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 2 सिग्मा 2 पाई FP, 4 सिग्मा 0 पाई FP3, 3 सिग्मा 1 पाई FP2। FP2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब इसका बॉन्ड एंगल कितना, 120, शेप प्लानर। फिर उसके बाद आएगा बी का, इसको भी ओपन करो आप, ये बी है ना, ये 4 सिग्मा 0 पाई, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, FP3, FP3 मतलब 109.5 और टेट्राहेड्रल। फिर फी यानी इसका बात कर रहा है, इसका तो तुमने निकाला ही था, FP2 आएगा, पर देख लो कैसे, एक हाइड्रोजन इधर, 1 2 3 4, ठीक है, तो 1 2 3, 3 सिग्मा प्लस 1 पाई, मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, FP2 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और शेप प्लानर। ठीक है, तो ये हुआ। थोड़ा सा इसके अंदर रह गया एक फार्मूले का, तो फार्मूले का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसका फार्मूला वगैरह क्या है और कितना वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन इस पे भी आए थे फार्मूले से।